everyone, this is Amit Sharma and today we are going to discuss on the topic squares and square roots. So my dear students, as all of you know that it is necessary to discuss on a topic before we need to discuss on the basics of squares and square roots. प्यारे बच्चों, हमें किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले जरूरी होता है कि हम उसके बेसिक्स को जान लें। ये सारी चीजें मैंने पहले इसलिए लिख दी हैं ताकि हमारा ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, इसलिए मैंने सारी चीजों को पहले से लिख दिया है। जो चीजें लिखी हैं बच्चों, उनको मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। डोंट वरी। सो लेट्स मूव टू द basic things of squares and square roots. So what is square? First of all, my dear students, we need to know what is square. What is the meaning of square? So as it is written that the square of a number, the square of a number is the product of the number with the number itself. मीन्स क्या हुआ? मतलब हुआ बच्चों कि अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए तो हमें उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं इसी बात को अपने शब्दों में बोलना चाहूं तो क्या बोलेंगे? मतलब इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ then the result will be the square of that number. और अब अलग शब्दों में बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? The multiplication of a number with itself two times means when a number is multiplied two times, then the multiplication of that number is the square of given number. So let's move to the examples. By examples, we will be able to understand the written definition. So, square means if we are going to find out the square of 1, so we need to multiply 1 multiply 1. When we multiply 1 by 1, the result is 1. So, we can say, my dear student, that when 1 is multiplied 1 equals to 1. क्या हुआ बच्चों? जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। 1 एक नंबर है, इसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया है हमने, और जो रिजल्ट आया हमारा, इस रिजल्ट को बोलेंगे कि ये 1 का स्क्वायर है। अगली बात, अगर हमें चाहिए बच्चों 2 का स्क्वायर तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों? हमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा रिजल्ट आ रहा होगा 4। तो 4 बच्चों 2 का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। मेरे साथ साथ बोलते रहिए आप भी, बिल्कुल भी ये ना फील करें कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। आपको ये फील करना है कि क्लास चल रही है। जो भी मैं पूछूं आपको ऑनलाइन उसका रिप्लाई करना है, बोलना जरूर है, क्योंकि कहते हैं ना, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग एंड लर्निंग कम्स बाय लर्निंग। तो बोलने से बोलना आएगा, बोलोगे सीखोगे, बोलते रहिए। बच्चों अगर हमें 3 का स्क्वायर चाहिए तो बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, आपका आंसर आया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चों जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, व्हेन 3 इज मल्टीप्लाई विद 3 द रिजल्ट इज 9। जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट 9 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही जब बात नंबर्स की आती है तब तक तो बच्चे बोलते रहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों अब मैं नंबर्स के अलावा बात करता हूं। अगर हमें चाहिए a का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे बच्चों कि a को मैं कर दूं a से मल्टीप्लाई, और जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब a की नंबर मीन्स जब बेस सेम हो तो इसकी जो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर।
सो हम क्या कह सकते हैं कि a को a से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आया a स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो a का स्क्वायर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव नोन और यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल दैट व्हाट इज स्क्वायर। In a simple word, when we multiply a number 2 times, the result is the square of that given number. Now, let's move to the second thing, that is perfect square of square numbers. So, what is perfect square of square numbers? A natural number. A natural number is called a perfect square number. Keep in mind one thing, that a number which is square of some natural number will always be a natural number. We can say a natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. इस बात को जो लिखा है इसको अपने शब्दों में समझते हैं कि बात क्या है। इसमें बोला है कि किसी नेचुरल नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल देंगे अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसको, आओ जानते हैं। अगर मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों कि जो एक का स्क्वायर है 1 स्क्वायर ऑफ 1 मीन्स 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 and 9 is the square of 3. In the same way, 16 is the square of, speak, very good, 16 is the square of 4, 25 is the square of 5 and x square is the square of, x square is the square of, x square is the square of x. So understand it by these examples. 4 is a square, perfect square number because it is the square of 2. 9 is also a square number. It is the square of 3. What are you getting from it? You are getting that 4 is a natural number. 2 is also a natural number. So, this is written that a natural number is called a perfect square number. First thing, 4 is a natural number. A natural number is called a perfect square number. लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये है बच्चों कि इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, कि किसी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब बोलेंगे जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। तो हमने देखा कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है। क्या देखा हमने कि 4 एक नेचुरल नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है। 9 इज ऑल्सो ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 9? 9 is the square of 3. 9 is a natural number. 3 is also a natural number. So we can say here that 9 is a perfect square. In the same way, if we are taking x square, so we need to say here that x square is a natural number and x is also a natural number. So next thing, these are two things that you have got very well. Now let's move to the next thing. We are studying about basics of squares and squares rule. And the third thing is most important thing, that a perfect square number is always expressed as the product of pairs of equal factors. कि एक जो परफेक्ट नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिए कि एक जो परफेक्ट स्क्वायर होगा इसमें बोला गया है कि वो जो होगा ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द
pairs of equal factors. If I am taking an example, if I am taking 2 to 5 और हम बच्चों इसको चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमने एक एग्जांपल ले लिया 225। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे ही हम 225 को फैक्टराइज करते हैं बच्चों, 225 को हम करते हैं फैक्टराइज, तो ये फर्स्ट में डिवाइड होगा किस नंबर से? ये डिवाइड होगा 3 से। हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते हो बच्चों कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट अगली बार फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से। जब हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ अब इसको हम बच्चों डिवाइड कर रहे होंगे 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है। इफ ए नंबर एंड्स विद 0 और 5, in that case that number will completely be divisible by 5. So अब हम इसको बच्चों करेंगे 5 से। 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। फिर से करेंगे इसको किससे? 5 से, एंड 5 1 जा 5। सो 225 के हमने जब फैक्टर किए तो उसमें हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं बच्चों। ये है 225, और जब हमने इसके फैक्टर किए तो हमारे पास इसके फैक्टर्स ये आए, जिनको हम लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हमने 225 को फैक्टराइज किया, जिसके फैक्टर्स, जिसकी प्राइम प्राइम फैक्टर, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, अब इसमें जो बात बोली गई है वो ये है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा एक्सप्रेस किया जाएगा कैसे? एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, और यहां पे लिखा है इक्वल फैक्टर्स, और हम इक्वल प्राइम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या है इसमें कि वो पेयर के रूप में होगा, मतलब सबका एक न, हर नंबर का एक पेयर होगा बच्चों। जैसे इसमें 3 और 5 है, तो 3 और 5 का अगर पेयर बन रहा है दोनों का, तो ही वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज दैट नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो पेयर से आप क्या समझे? व्हेन यू गो टू ए शॉप एंड यू आस्क टू द शॉपकीपर to give to you a pair of shoes, will he give you 1 shoes or 2? Your answer is 2. So keep in mind always one thing, that a pair contains 2 things. That is why one pair of 3 and the second pair of 5. So we need to take one number from those pairs. So when we take 225 इक्वल टू 1, इस ये पेयर है बच्चों, इस पेयर में से एक नंबर लेंगे, ये भी एक पेयर है 5 का, इसमें से भी हम एक नंबर लेंगे, और हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हमने पेयर में से एक एक नंबर ले लिया, एक एक नंबर लिया, उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसका स्क्वायर इस नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 225 मीन्स 225, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा होगा 15, तो ये क्या हुआ 15 का स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो नंबर है 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर 7 और होता, तो बच्चों एक बात बताओ, वो नंबर जो भी होता 225 नहीं होता, मतलब वो नंबर जो भी होता तो उसके मान लिया हमने कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं,
तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें बच्चों 7 का पेयर बन रहा है? पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें 2 7s है? नहीं है। अगर 2 7s नहीं है तो वो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा क्या? नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें पता करना हो कि दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हमें जांच करनी होगी कि क्या वो उसके जो फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बन रहे हैं या नहीं। अगर उसके इक्वल पेयर्स बन रहे हैं तो वो नंबर कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर नहीं बन रहे होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 40 लिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया प्यारे बच्चों 40। अब मैं 40 को फैक्टराइज कर रहा हूं। जैसे ही मैं 40 को फैक्टराइज करता हूं, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 एंड दिस इज 0 20। फिर 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 10 आया। फिर 10 इज डिवाइडेड बाई 2, द रिजल्ट इज 5। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5। सो 40 को जब हमने फैक्टराइज किया, इस बात को देखो मैं यहां लिखता हूं। 40 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8। बच्चों देखिए, यहां पे हम पेयर बनाते हैं। हमने पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, ये 2 का एक पेयर बन गया। क्या 2 का दूसरा पेयर बनना पॉसिबल है क्या प्यारे बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तो हमारे पास 1 ही है। If we have only a single 2, in that case it is not possible to make a pair of 2. And tell me, is it possible to make a pair of 5? Your answer is no, sir, because 5 is a single number, and we know that a pair always contains 2 things, 2 numbers. So it is not possible to make a pair with a single number. So we can say that 2 and 5 are not with pair. So tell me, is 40 a perfect square number? Your answer is no, because it is not in the form of as a product of pairs of equal factor. So we can say here that 40 is not a perfect square number. My dear students, it was the basics of squares and square roots. If you have any problem, you can write in comment box. If you have got it very well, write down in the comment box that how's your feeling about this video. Thank you very much and thanks for watching the video. Stay home, stay safe, take care of you and your family. Take care of yourself. Thank you very much.